नमस्कार। आज की शॉर्ट वीडियो में हम गोपाल कृष्ण गोखले जी के जो कृत्य हैं या जो उनकी शिक्षा से संबंधित जो आयोग था उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं का यहाँ पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, मानवतावादी आप कह सकते हैं, वक्ता कह सकते हैं, बहुत ही अच्छे शिक्षाविद कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं। आप इनको बहुत सारी कसौटियों में रखने के साथ ही भारत का हीरा भी इनको कहा जाता है। तो मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आप कह सकते हैं कि बहुत ही गूढ़ इनका अध्ययन करने की आवश्यकता है और इनकी चीज़ों को बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि महत्व देने की आवश्यकता है जो इनके विचार बनते हैं और जिन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता और निःशुल्कता के परिप्रेक्ष्य में अपनी विचारधारा पारित की अंग्रेजी सरकार के रहते हुए। तो यहाँ पर हम उनके जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो जो पहली चीज़ है, आप जानते हैं कि इनका जन्म 1866 में हुआ। इनके पिताजी कृष्णराव जी और इनके जो गुरु, जो आध्यात्मिक गुरु थे, वो महादेव गोविंद रनाडे माने जाते हैं। वैसे जब ये अध्यापन कार्य कर रहे थे तो बाल गंगाधर तिलक जी के संपर्क में आने के बाद इनका जो राष्ट्रवादी जो समर्पण था वो ज़्यादा ही प्रचुरता से उद्वेलित हुआ और इन्होंने बहुत सारे ऐसे कृत्य किए जिसके अद्वितीय छाप आपको हमारी जो स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ उसमें देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपको पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी को ही महात्मा गांधी अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु मानते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहा होगा उनका। इतना धारा प्रवाह ये अंग्रेजी बोलते थे कि इनसे वाद विवाद करने में अंग्रेज भी उस जमाने के थराते थे, मतलब जीत नहीं पाते थे। बहुत ही मतलब ज्ञानी और वाक्य निपुणता इनकी इतनी अच्छी थी। इसके अलावा हम जानें कि इन्होंने 1889 में कांग्रेस की सदस्यता जो थी उदारवादी पंथ या नरमपंथी दल में इनको माना जाता है। और इनको अन्य नामों से देखें तो ठक्कर बाबा के नाम से ग्लेडस्टोन है, भारत का हीरा, जो कि भारत का हीरा इनको बाल गंगाधर तिलक जी ने ये उपाधि दी थी। तो इन सब नामों से भी जाना जाता है। 1905 में ये 21वें अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ उसकी इन्होंने अध्यक्षता की, जो कि बनारस में हुआ था। 1906 में महामहिम शिवाजी राव गायकवाड़ जो थे, इनसे इनके विचारों से वो प्रभावित होकर इनके निवेदन पर उन्होंने अपनी क्षेत्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अलावा गोखले संस्थान जो कि अर्थशास्त्र अनुसंधान के लिए बहुत ही फेमस है, पुणे में है, तो उसके भी जो विचारधारा या आप कह सकते जो आधार है वो गोपाल कृष्ण गोखले ही है। 19 फरवरी 1919 बहुत ही कम आयु में मधुमेह और अस्थमा से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इतने कम 48 ईयर्स में ही इन्होंने ऐसे काम किए कि हम उसको 150 साल जी के भी नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही उत्कृष्ट हमारे जो एक तरह से हम उनको पूर्वज जो हमारे कह सकते हैं, जितने भी हैं, सारी नस्ल, सारे जाति, सारे धर्म जो भी है, ये सब एक ही है। आपको भी पता है, उसको हम अपने विचारधारा से भी निम्न बनाते हैं। तो हमसे जुड़े हमारे जो पूर्वज रहे, चाहे वो किसी भी धर्म के रहें, किसी भी जाति के रहें, लेकिन उनका प्रभाव, उनका जो विचार, जो उनकी विचारधारा है, उसका प्रभाव हम पर पड़ना आवश्यक है। इसलिए उनको जानना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इनके अगर इस विषय में हम बात करें तो बहुत ही लंबा ये वीडियो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में हम रिवीजन करते हैं। माना जाता है जब भी क्वेश्चन जो आते हैं तो उसमें पॉइंट जो आते हैं, जो समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किया वो था द हितवाद, ये पूछा जाता है प्रश्न। इसके अलावा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1905 में। और डेक्कन एजुकेशन जो सोसाइटी थी, इसके भी सदस्य रहे। स्वतंत्रता एक जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये इनका प्रमुख नारा था। सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक बनाना चाहिए, ये भी इनका एक प्रमुख नारा था। 1907 में सेवक समाज की भी इन्होंने स्थापना की। ये तो इनका जो कृत्य थे उसकी हमने चर्चा की। अगर हम शिक्षा से इसको जोड़े तो गोखले विधेयक 1911 में जो इन्होंने प्रस्तावित किया इंपीरियल विधान परिषद में, 1910 में इन्होंने माना जाता है कि वो बन गया था।
तो यहाँ पर उन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात की, जिसमें निश्चित प्रतिशत उनका जो गवर्नमेंट थी उसकी भागीदारी रहनी चाहिए, ये इनका सुझाव था। और 6 से 10 वर्ष यहाँ पर बात करें, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 6 से 10 वर्ष और बालक के साथ साथ बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा पर भी इन्होंने बल दिया। इसमें भी जो फंडिंग थी उसकी भी इन्होंने बात करी। हालांकि इसको कई रीज़न से आप कह सकते हैं कि षड्यंत्र के रूप में इसको वो कर दिया गया, मतलब नहीं सफल होने दिया गया। लेकिन उसका प्रभाव जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके जो शिक्षा आयोग थे वो उसकी नींव रहे। तो ये इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कृत्य है, और इसको हम विस्तृत रूप से अगले वीडियो में यहाँ पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।